फुजियान सुपर कैरियर टाइप 03 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका डिस्प्लेसमेंट 80,000 टन। 316 मीटर लंबे इस युद्धपोत का बीम 249 फीट ऊंचा है। ये चीन का पहला कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर है। कैटोबार का मतलब है कि इसके फाइटर जेट एक गुलेल जैसे डोर की मदद से टेक ऑफ और लैंड करेंगे। इसमें फाइटर जेट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 3 छोटे रनवे बनाए गए हैं। सामने आई ताजा तस्वीरों में इन्हें टेंट जैसे ढांचों से ढका गया है। ये चीन का सबसे अत्याधुनिक और घातक विमान वाहक युद्धपोत है। चाइना अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है, अपनी नेवी की शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है, नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को वो विकसित कर रहा है और भविष्य में चाइना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट को विकसित करने की भी महत्वाकांक्षा रखता है। तो ऐसी चाइना की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए भी ये बेहद आवश्यक है कि भारत चाइना के विरुद्ध अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, अपने डिफेंस पोस्चर को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए। चाइना का जो चैलेंज है वो 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है और चाइना जिस तरीके से अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करता जा रहा है, ऐसे में वो भविष्य में पूरे इंडो पैसिफिक के रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए और भारत और अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों की टेरिटरीज के लिए खतरे पैदा कर सकता है। चाइना विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है। जमीन आसमान से लेकर समंदर तक पर वर्चस्व कायम करने की उसकी मंशा है। वो प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा चाहता है, लेकिन अमेरिका उसकी मंशा पर लगाम लगाने की कोशिशों में कसर नहीं छोड़ता है। यही वजह है कि वो नेवल पावर के मामले में अमेरिका को टक्कर देना चाहता है। फुजियान युद्धपोत उसी की एक मिसाल है। इस युद्धपोत की ताकत और खासियत की अगर बात करें तो इस युद्धपोत पर सेल्फ डिफेंस हथियारों के लिए HQ-10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 30 mm के HPJ-11 ऑटो कैनन लगे होंगे। इसका रडार सिस्टम भी आयातकार है, यानी लंबी दूरी से आने वाली मिसाइलों और फाइटर जेट्स को ट्रैक कर सकता है और टारगेट लॉक कर सकता है। इसके अलावा माना जा रहा है कि इस पर चीन अपने J-15B फाइटर जेट तैनात करेगा। नेक्स्ट जनरेशन फाइटर J-35 भी तैनात किए जाएंगे। J-15D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फाइटर जेट की भी जरूरत पड़ने पर तैनात होगा। अपने इस युद्धपोत पर समंदर में जासूसी की नीयत से चीन KJ-600 AEWC विमान भी तैयार करेगा। यही नहीं, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर Z-8-18 यूटिलिटी और ASW हेलीकॉप्टर भी तैनात होंगे। साथ ही नया जेट-20 मीडियम हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जाएगा। चीन समंदर में लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। बताया जा रहा है कि विवादित दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरू मध्य में साल 2035 तक चीन का प्लान 5 से 6 विमान वाहक पोत तैनात करने का है। समंदर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी दूसरे देशों के लिए एक चुनौती की तरह है। भारत के पास पहले से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, लेकिन भारत को आने वाले समय में वर्षों और दशकों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बड़ी क्षमता वाले एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स की आवश्यकता होगी। भारत को न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को भी विकसित करने की दिशा में कदम उठाना होगा और वर्तमान समय में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि फ्रांस अपने एक नए न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को विकसित करने जा रहा है और इस दिशा में जाहिर है कि भारत यदि फ्रांस के साथ संवाद स्थापित करता है तो और इसमें यदि दोनों राष्ट्रों के बीच में सहमति बनती है तो ये भारत के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अमेरिका को एशियाई इलाके और प्रशांत महासागर में अपनी ताकत बढ़ाते देख चीन ने नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम शुरू किया था। फिलहाल ये युद्धपोत साल भर समुद्री ट्रायल्स में बिताएगा। इसके बाद इसे चीन की नेवी में शामिल किया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।